लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर से प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में जलभराव के बीच करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि गाजियाबाद के ही विजयनगर में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 3 साल की मासूम बच्ची की जान चली गई। देश की राजधानी से भी दर्दनाक हादसे की खबर आई। यहां समयपुर बादली में जलभराव काल बनकर आया। 7 साल के मासूम की डूबने से मौत हुई। ये घटनाएं केवल हादसे नहीं है, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। हर मानसून से पहले नगर निगम, विकास प्राधिकरण और बिजली विभाग नालों की सफाई, जल निकासी और तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त करने और खुले बिजली के तारों को सुरक्षित करने के दावे भी करते हैं, लेकिन पहली तेज बारिश के साथ ही सड़कें तालाब बन जाती हैं, सीवर ओवरफ्लो होने लगते हैं और खुले बिजली के ढांचे जानलेवा भी साबित होते हैं। ऐसे हादसे ये संकेत देते हैं कि प्रशासन के मानसून की तैयारियों के दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। जब तक लापरवाही पर सख्त कार्रवाई और अस्थायी समाधान नहीं होंगे, तब तक हर मानसून आम लोगों के लिए राहत नहीं बल्कि खतरे का मौसम बना रहेगा। गाजियाबाद में कुछ ही घंटों की बारिश से हालात बिगड़ गए और जगह जगह जलभराव, सड़क धंसने और पेड़ गिरने जैसे हादसों की खबर ने एक बार फिर प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। कई जगह तो हाउसिंग सोसाइटी ही जलमग्न नजर आई। इंदिरापुरम की एक सोसाइटी में जलभराव से हाहाकार मचा। सोसाइटी के बेसमेंट से लेकर पार्किंग तक सब सैलाब में डूबे नजर आए। करोड़ों खर्च करने के बाद भी जान जोखिम में डालकर सोसाइटी में रह रहे लोगों में दहशत का मंजर बना हुआ है। और अब तस्वीर दिखाते हैं छतरपुर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जटाशंकर धाम की, जहां पर मूसलाधार बारिश जटाशंकर धाम के चारों तरफ पानी का सैलाब दौड़ रहा है। धाम में पहाड़ियों से झरने उफान पर हैं। हालात ऐसे कि पानी सीधे मंदिर परिसर तक पहुंच गया है। गोमुख की जलधारा तेज होने से भगवान शिव का अद्भुत प्राकृतिक श्रृंगार देखने को मिला। भारी बारिश के बीच हजारों श्रद्धालु हर रोज पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से यात्रियों के लिए एक विशेष अलर्ट जारी किया। तेज बहाव और अत्यधिक फिसलन के कारण श्रद्धालुओं से सीढ़ियों, नदी के किनारों और कुंडों के पास ना जाने और विशेष सावधानी बरतने की भी अपील की है। और इधर खंडवा में बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। मानसून की दस्तक के बाद जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है और अब हालात ये हैं कि पानी के सैलाब ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पुनासा क्षेत्र में बारिश से खेती करने वाले किसानों की मेहनत पर तेज बरसात ने पानी फेर दिया है। खेतों में घुटने तक पानी भर गया तो कई इलाकों में घरों में कमर तक पानी भरा हुआ है। जावर क्षेत्र में भी नदी नाले उफान पर हैं। ग्रामीण इलाकों में आवागमन बाधित है। कई जगह पुलिया जलमग्न होने से गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट चुका है। भारी बारिश के बाद ग्रामीण और यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर उफनते पुलिया और नालों को पार करने को मजबूर हैं। सही जिला पीपलकोटा, मंडला, सरगांव, रूनी, धनगांव, गोलारी, सकली और बोडुल समेत कई गांव के लोगों को खंडवा और अन्य स्थान तक पहुंचने के लिए तेज बहाव वाले नालों से गुजरना पड़ रहा है। पंधाना की दीवाल गांव में भी तेज बारिश के बाद ये पुलिया करीब 3 घंटे तक बंद रही, जहां पंधाना खंडवा का संपर्क टूटा। ग्रामीण कई घंटे तक परेशान होते रहे। और उत्तराखंड के ऋषिकेश से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां तेज बारिश के बीच एक स्कूटर सवार उफनते पानी में फंस गया। बताया जा रहा है कि नदी का बहाव अचानक इतना तेज हो गया कि स्कूटर बीच रास्ते में ही रुक गया। युवक ने आगे बढ़ने की कोशिश की, हालांकि आगे बढ़ सकता था न पीछे लौट सकता था। चारों ओर तेज बहते पानी के बीच उसकी जान पर बनाई और कुछ ही देर में पानी का स्तर और बहाव दोनों बढ़ने लगे, जिससे किसी भी पल उसके बह जाने का खतरा था। तभी आसपास मौजूद लोगों ने साहस दिखाया, अपनी जान जोखिम में डाली और पानी में उतर गए। काफी मशक्कत की, तब जाकर उन्होंने स्कूटर सवार को सुरक्षित बाहर निकाला। ये घटना एक बार फिर चेताती है कि बारिश के दौरान तेज बहाव वाले नालों, तालाब, नदी पार करने की कोशिश जानलेवा साबित हो सकती है। और इधर नरसिंहपुर में पुलिया पार कर रहा युवक नदी में बह गया। युवक उफनती पाड़ा झेत नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था।
जानकारी लगने पर एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम रेस्क्यू में जुटी, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं मिला। बताया जा रहा है कि युवक नदिया बिल्हेरा को जोड़ने वाली पुलिया को पार कर रहा था। महाराष्ट्र के